इस खीरो विकासखंड में कौन सा ऐसा काम किया है जिसका नाम आप ले सकते हो? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, शायद आपके पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि कोई भी परियोजना या भी कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया हो जिससे जन सरोकार को सहूलियत मिल सकती हो। याद करिए, अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 में जब बनी थी तो आपको 5 से 6 घंटे बिजली मिलती थी कि नहीं मिलती थी? और 6 महीने में उन्होंने आपको कितनी बिजली दी? 16 घंटे बिजली देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया कि नहीं किया? क्या योगी आदित्यनाथ को किसी ने रोका था कि जो अखिलेश यादव जी ने बिजली आपको 16 घंटे दी है, उस 16 घंटे से बढ़ा करके उसको 20 घंटे भी देने का काम क्या योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते थे? आपकी बिजली की सहूलियत मिले, इसके लिए आपके इसी खीरो विकास, पूरी विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र हरचंदपुर में तो बहुत सारे काम उन्होंने किया, लेकिन मैं खीरो विकासखंड की बात करता हूं। इसी विकासखंड में उन्होंने आपको कलवाखेड़ा में बड़ा पावर का प्लांट, बड़ा पावर का विद्युत केंद्र बना करके आपको सहूलियत देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको एनडी में नेताजी की सरकार में अस्पताल बनाने का काम हुआ कि नहीं हुआ? इस खीरो विकासखंड की हम बात कर रहे हैं। क्या शिक्षा क्षेत्र में आपको राजकीय डिग्री कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज हरिपुर में, हरिपुर नेस्ता में बना कि नहीं बना? किसने बनाया? ये अखिलेश यादव जी की सरकार ने बना और अखिलेश यादव जी ने बनाया। क्या सैकड़ों किलोमीटर सड़कें त्वरित आर्थिक विकास योजना में आपके इस खीरो विकासखंड में अखिलेश यादव जी ने नहीं बनवाई? आप बता दीजिए, योगी आदित्यनाथ ने कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आपके इस खीरो विकासखंड में लगाया हो जिसकी वजह से किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, जवानों को, महिलाओं को कोई एक लाभ मिला हो? नहीं मिला। आपको 8 वर्ष की सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार में खीरों को कुछ मिला है तो इस थाने का टेंडर मिला है। थाने में पुलिस से अधिक दलाल बैठे रहते हैं। थाने में जब कोई प्रार्थना पत्र लेके जाता है तो दलाल खींच लेता है, कहता पहले मुझे दिखाओ तब जाना थानेदार के पास, और थानेदार मुस्कुराता रहता है। यही 8 वर्ष से इस थाने में हो रहा है, यही फिर ब्लॉक में हो रहा है, यही तहसील में हो रहा है। ये जरूर योगी आदित्यनाथ की सरकार में आपको मिला है। और एक योजना मिली है, आपको इतने जानवर रोड पे छोड़ दिया है कि खेत तो चरते ही हैं, सड़क पर भी दुर्घटना करके आपके परिजनों की जान जाने का काम भी योगी आदित्यनाथ ने जानवर छोड़ छोड़ के आपको दिया। आपकी वो योजना भी बंद कर दी जो नेताजी ने शुरू की थी और अखिलेश यादव जी ने जिसको बढ़ाया था। आपकी किसान बीमा दुर्घटना जो 5 लाख रुपए मिलते थे किसानों को, वो योजना भी योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया। बताइए कितनी अच्छी योजना थी। जब कोई दुर्घटना में निधन हो जाता था किसी किसान का, अगर 1 बिस्वा भी जमीन होती थी तो उसको 5 लाख रुपए देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में शुरू हुआ था कि नहीं हुआ? और तमाम परिवारों को मिला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने वो योजना भी बंद कर दी। तमाम छात्रों छात्राओं को, माताओं बहनों, आपको वृद्धावस्था पेंशन देने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ कि नहीं हुआ? आज सारी योजनाएं आपकी बंद है। जो एक लैपटॉप आपके बच्चों को दिया गया था आधुनिक शिक्षा के लिए, आज भी वो अखिलेश यादव जी का लैपटॉप आपके बीच में, आपके बच्चों के साथ है, और वो कहीं ना कहीं आपकी सहायता कर रहा है। कौन रोका था कि योगी आदित्यनाथ को? अगर उन्होंने कुछ लोगों को लैपटॉप दिया था, तीसरे चौथे परिवार को दिया था, तो योगी आदित्यनाथ हर परिवार को लैपटॉप दे सकते हैं, लेकिन नहीं दिया। उससे छात्रों का कल्याण हो जाता है। बेरोजगारी का यह आलम है कि जहां समाजवादी पार्टी की सरकार ने नेताजी के समय में बेरोजगारी भत्ता देने का काम शुरू किया, जिसको अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, वो बेरोजगारी भत्ता भी बेरोजगारों से छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया? जहां एक तरफ आपके दिन प्रतिदिन और आपकी सहूलियत के लिए जो योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकारों में आपको मिली थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने आपसे छीनने का काम किया। और आपको क्या दिया है? ऐसी ऐसी नई नई बातें दे देंगे कि आप उसी में उलझे रहोगे। आप कभी न जाने क्या क्या बात। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह से सदन में बोलते हैं, एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। और देश के प्रधानमंत्री अमित शाह ने इस देश के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के बारे में जो बोला है, वो अमर्यादित ही नहीं है, वो क्षमा योग्य नहीं है। और यो अमित शाह को 1 मिनट भी गृह मंत्री रहने का कोई हक नहीं।
और आप ही सबकी बदौलत हम सब ने ज्ञापन दिया और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में आह्वान हुआ और अमित शाह को कुर्सी से हटाने की बात पूरे देश में आज भी चर्चा का अगर किसी ने शुरुआत की तो आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने की और बाबा साहब के सम्मान में अगर सबसे पहले कोई पहल किए तो आपके नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने। ये अपमान भारतीय जनता पार्टी का जानबूझकर कर रही है हमारे माँ बाप, इसलिए कि बाबा साहब ने संविधान दिया तो जो प्रभुत्ववादी सोच के लोग थे, जो इस समाज में अगुवाकार थे, जो आपके ऊपर आदेश देते थे, उनके आदेशों को, उनके प्रभुत्ववादी लोगों के आदेशों को अगर कम करने का काम किया, रोकने का काम किसी ने किया था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने संविधान बना करके दिया था, जिसकी वजह से आपको अमन चैन और नियम कानून और सारी बातें आपको लागू हुई थी। इसलिए वो बाबा साहब का अपमान करते हैं, मुंह से कहीं गलती से नहीं निकला है, उनकी भावना में है कि बाबा साहब का अपमान करना है। इसलिए साथियों हम सब आपके बीच में आए हैं और अपनी बात कहने आए हैं कि बाबा साहब का जिस तरह से अपमान इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है वो क्षमा योग्य नहीं है। आप इस बात की चर्चा करिए लोगों के बीच में, ये बात चर्चा का विषय होनी चाहिए कि बाबा साहब का अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान समाजवादी पार्टी के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा दिशा बैठक हुई थी पिछले कुछ महीने पहले, राहुल गांधी जी आए थे, सभी सम्मानित लोग आए थे। वहां हम सब विधायकों ने उठाया कि हमारे क्षेत्र की लगभग 144 रोडें हैं, बछरावा की लगभग 130-40 रोडें हैं, ऐसे करके लगभग कई रोडें पूरे रायबरेली जनपद में जो हम चाहते हुए भी अगर प्रस्ताव डाल दे विधानसभा में या प्रस्ताव अपने अधिकारियों को दे दे तो यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो इसलिए बनने नहीं देते कि चुनाव आएगा तो हमको ये बताना होगा कि हम जब आएंगे तभी काम शुरू होगा, क्योंकि उनको आप लोग पता है कि जिस तरह सस्ती लाइटें उन्होंने गांव-गांव लगवाई कि हर चीज की फैक्ट्री तो है ये घर में, है कि नहीं? आप बता दो। लाइटों से ज्यादा बोर्ड महंगा है, आज भी बोर्ड टंगा होगा लेकिन लाइटें नहीं जल रही होंगी। आप बता दो हाथ खड़ा करके। जल रही नहीं जल रही क्योंकि बोर्ड महंगा है। पत्थर पे नाम किसका होना चाहिए, लेकिन घर में पत्थर बनते हैं तुरंत लग जाते हैं। पीडीए, इस पीडीए को रसातल में खोस दिया था, धरती से नीचे गाड़ दिया था उसके कानून ने, सारे अधिकार छीन लिए थे, शिक्षा के अधिकार, सुरक्षा के अधिकार, हर अधिकार आपके छीन लिए थे, आपको संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया था, आपको, हमको, पीडीए को इंसान की जिंदगी से बदतर जानवरों की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया था। उस संस्कृति को लागू करना चाहते हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी कानून के खिलाफ आज संविधान संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज जो सरकार चल रही है और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, आपके शिक्षा को छीन रही है, आपके रोजगार को छीन रही है, आपके अधिकार को छीन रही है, आपको एकदम पैदल कर रही है। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश की कानून को चलाया, इस प्रदेश को चलाया, मुख्यमंत्री थे, आपके हित में सारे काम किए थे। आप सभी जानते हैं, चाहे 100 नंबर हो, चाहे लैपटॉप की व्यवस्था हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, चाहे नहरों से पानी की सिंचाई को माफ करने की व्यवस्था हो, आपके हित में सैकड़ों कानून बनाए और सबको लाभ दिलाने का काम किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।